महान है वो जिन्होंने अपने सेवक को रात में ले गए पवित्र मस्जिद से सबसे दूर मस्जिद तक जो हमारे चारों ओर है, हमने उन्हें आशीर्वाद दिया है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखा सके। वास्तव में वह अकेला ही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अब कुरान ने कहा, यह पूरी तरह स्पष्ट है, यह समझाता है, इसमें सब कुछ, उसमें सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट। यही उन छंदों में कहा गया था, फिर उसने खुद का खंडन किया। तो अगर कुरान पूरी तरह से स्पष्ट है और सब चीजों की व्याख्या करता है, क्या आप मुझे केवल कुरान से बता सकते हैं वह सेवक कौन है? क्या आपके पास केवल कुरान से उत्तर है? हम लाभ जानते हैं। साबित करो। तुम्हें कैसे पता? कुरान में कहाँ लिखा है कि ये एक नबी है? आप इस पे बात की हदीस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब आप हदीसों पर जाएंगे तो ये आपको शर्मिंदा करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सावधान रहें, हदीस की तरफ न भागें। तो उस आयत से ही क्या आप मुझे साबित करके दिखा सकते हैं कि ये मोहम्मद है? अब हम अनुसरण करो। कोरोना वायरस को अपने आप में अलग नहीं कर सकते बिना मैं अलगाव नहीं कर छिपाए। रहा हूँ, मैं इसे क्रोम में पढ़ रहा हूँ। क्या आप मुझे कुरान के अपने 114 अध्यायों में कुछ दिखा सकते हैं जो इसे समझाता है? क्योंकि आपने ही मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताया था कोई हदीस नहीं मेरे पास है। क्या आपने मुझे नहीं बताया कि कोई हदीस नहीं? ठीक है, अब मैं आपको आपकी अपनी मानक के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। नहीं, कुरान को छोड़ दो। क्या आप मुझे कुरान में दिखा सकते हैं कि वह मोहम्मद है? आपको ये कैसे पता है? कुरान ने आपको कहाँ बताया कि ये मोहम्मद है? पूरे कुरान में मोहम्मद का नाम केवल 4 बार आता है। आपको कैसे पता कि ये मोहम्मद है? तो आपको कैसे पता है? मैं अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपको कैसे पता है? ठीक है, अब उसी आयत के संबंध में यह कहता है कि जो रात में अपने सेवक को अल हरम मस्जिद से अल अक्सा मस्जिद तक ले गया। मस्जिद अल हरम कहाँ है? क्या आप मुझे कुरान से दिखा सकते हैं कि मस्जिद अल हरम क्या है और कहाँ है? सऊदी अरब से। कुरान में कहाँ लिखा है सऊदी अरब? वह आयत सऊदी अरब कहाँ कहती है? ये नहीं लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि मस्जिद अल हराम का जिक्र और ये है। आपको कहाँ बताता है कि मस्जिद अल हरम अरब में है? दूसरा, सबसे दूर की मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल अक्सा, वह कहाँ है? यरूशलेम। आयत ने यरूशलेम कहाँ कहा? आप ऐसा क्यों बना रहे हैं जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? उस आयत ने यरूशलेम कहाँ कहा? खैर, ये आयत यरूशलेम के बारे में नहीं कहती। लेकिन कुरान ने तुम्हें उन 6 में बताया, या अधिक श्लोक जो आपने पढ़े, और मेरे पास बहुत कुछ है, इस पुस्तक में सभी चीजों को समझाता है। ये पूरी तरह से स्पष्ट और पूरी तरह से है। आयतों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं। ये आयत आपके लिए स्पष्ट रूप से क्यों नहीं समझा पा रही है? और ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, अब मुझे आयत के साथ और भी समस्याएं हो गई हैं। ठीक है, अब महिमा किसकी है? और उसके लिए लेकिन ये एक ऐसा है जिससे आप इस कविता को अपने आप ठीक में है, अलगाव मुझे में कुरान ले का रहे हैं। संदर्भ दें, मुझे बाकी की आयतें दो ताकि मैं इसे अलग अलग न लूं। कुरान में कहाँ ये आयत समझाई गई है? मैं कुछ भी अलग अलग नहीं ले रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप मूल रूप से कह रहे हैं कि कुरान समझाता नहीं। सबसे दूर की मस्जिद को प्रकट करो। हाँ, यरूशलेम में बिल्कुल, है। ये नहीं बदलता, ये सच है। और ये आपको ये नहीं बताता कि सेवक कौन है। शायद ये मूसा है। आप कैसे जानते हैं ये मूसा है? अगर आप यरूशलेम की बात कर रहे हैं तो मूसा उस कुछ क्षेत्र में था। प्राचीन लोग हैं जिनका नाम मोहम्मद है। 4 बार और उन जगहों पर जहां ये नहीं मानता कि हर अन्य उदाहरण जहां ये कहता है कि कहो, या जहां ये कहता है हे नबी, वही मोहम्मद है। तुम्हें कैसे पता? हम इसे फिर से कहेंगे। मोहम्मद का नाम केवल 4 बार आता है और इसका जिक्र कुछ अलग अलग जगहों पर किया गया है, कुरान में बिखरे हुए। तो आप कैसे जानते हैं कि जो कुछ भी कुरान कहता है, कहें हे पैगंबर या नबी ईमान वालों के साथ सख्त नहीं है, वह मोहम्मद हैं? आपको ये कैसे पता? तो आप मानते रहते हैं कि हर बार कुरान कहता है कहो, ये मोहम्मद है जिसे कहने के लिए कहा गया है। इससे इसके दस्तावेज, और इस बार पैगंबर कठोर नहीं है, वे पैगंबर मोहम्मद हैं। कुरान में कहाँ लिखा है कि यह मोहम्मद है जब यह पैगंबर का उल्लेख करता है? या क्या ये क्राइटेरियन में ही क्यों होना क्योंकि चाहिए? आपने मुझे कहा था कि हदीस पे न जाए। मैं आपका मापदंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या आपको याद है? क्या मैंने कहा था कि हदीस पे न जाइए? आपने कहा था। तो बिना हदीस के उन सवालों का जवाब दें, विशेष रूप से जब कुरान कहता है कि यह किताब में सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाता है। मैं आपकी कसौटी पर जा रहा हूँ। क्या आपने नहीं बताया था कि जादिक का उपयोग न करें? क्योंकि अगर मैं जादिक का उपयोग करूंगा तो ये और अधिक शर्मिंदगी होगी जो मुझे होगी 1 मिनट में। लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं, 17:1 में कौन कह रहा है उसकी महिमा हो? कौन बोल रहा है? हाँ। तो अल्लाह खुद से बात कर रहे हैं और खुद की महिमा कर रहे हैं। हाँ। ओह, आप इसके साथ ठीक हैं। तो आप अल्लाह के ये कहने के साथ ठीक हैं कि महिमा उसे हो, बजाय ये कहने के कि महिमा मुझे हो जिसने मेरे सेवक को रात में उठाया। तो मैं तीसरे व्यक्ति में खुद के बारे में बात करूंगा। हाँ, अल्लाह ने खुद को इस तरह उलट ठीक ली है, है। अच्छा, मुझे खुशी है कि आपने अल्लाह कहा, लेकिन फिर अल्लाह आगे कहते हैं ताकि हम उसे अपने कुछ संकेत दिखा सकें। तो अल्लाह कह रहे हैं महिमा उसे जो मैं हूँ
जिसने रात में अपने सेवक को ले जाया, वह मेरा सेवक है। अखंड मस्जिद से लेकर सबसे दूर की मस्जिद तक, जिसके परिक्षेत्र को हमने आशीर्वाद दिया ताकि हम उसकी उपासना कर सकें। ये आयत स्थान के बारे में नहीं बता, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा है जो मैं पूछ रहा हूँ कि अल्लाह मेरी सेवा क्यों नहीं कर आपको सकता। लगता है कि आपने मुझे इसके साथ पकड़ा। मैं कह रहा हूँ हाँ, अगर आप इस वर्ष को अपने आप में अलगाव में ले रहे हैं तो ये यहाँ तक कि करता है। कुरान के संदर्भ में भी आप इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुरान और अन्य आयतों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसका मतलब बताए। मेरे पास रास्ते में रुकावट है, मैं जांच करता रहूंगा, लेकिन दो बिंदुओं को मत भूलना। यही वह कुरान है जिसने आपसे कहा कि यह एक किताब है जो सभी चीजों को समझाती है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है और यह स्पष्ट रूप से अपनी आयतों की व्याख्या करता है, फिर भी यह नहीं करता है। लेकिन यहाँ बिंदु है जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान केंद्रित करें ताकि हम दूसरे उदाहरण पर जा सकें। इस बिंदु पर मेरे साथ ध्यान केंद्रित करें। अल्लाह बोल रहे हैं और अल्लाह कहते हैं, ध्यान दें, आप अरबी देख सकते हैं, आप इसकी पुष्टि करेंगे। अल्लाह खुद से कह रहे हैं, उसकी महिमा हो जो वास्तव में मैं हूँ, जो रात में अपने सेवक को लेकर आया, जो मेरा सेवक है पवित्र स्थल से, मस्जिद से सबसे दूर की मस्जिद। और मैंने देखा कि अल्लाह कहते हैं, जिसके क्षेत्र हम आशीर्वाद देते हैं। अब इस भाग पर ध्यान दें ताकि हम उसे दिखा सकें हमारे संकेत। अरे सही अरे, है। तुम देखते हो अल्लाह क्या कहते हम हैं, उसे दिखा सकते हैं? हाँ, ठीक है, अब मेरा सवाल है, अगर आप अरबी और अंग्रेजी का पालन कर रहे हैं तो वह कहता है हम उसे अपने संकेत दिखा सकते हैं, वह देखने वाला है। रुको, तो वह जिसे अल्लाह अपने संकेत दिखा रहा है, अल्लाह उसके बारे में कहता है, वह जिसे उसने अपने चमत्कार दिखाए, वह जिसे हमने अपने संकेत दिखाए, वह वही ज्ञानी है। वह कौन है? हाँ, मैं समझ गया। मुझे पता था कि तुम ये बात कोई आपकी बात को उठाओगे। समाप्त करता है। वो अस्पष्ट है। हाँ, लेकिन मेरी बात यह है कि अल्लाह कहते हैं कि हम कुछ वास्तव में चमत्कार ये हो देख सकता सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये विरोधाभास नहीं होगा। मैं सहमत हो सकता हूँ, ये पेशे को ये निर्दिष्ट नहीं विरोधाभास करता। कैसे नहीं है? क्योंकि अगर अल्लाह कहता है कि हमने उसे अपना चमत्कार दिखाया था, ताकि हम उसे अपनी तरफ कौन से उसके लिए दिखा है? सके। हाँ, वह कौन है? अल्लाह किसे अपने चमत्कार दिखा रहा है? वास्तव में वही अकेले सब सुनने वाला और सब जानने वाला वो है। कौन है? उससे और उसे इसके मैं अलावा बात दिखाऊंगा। कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। दिखाया। और फिर कह रहा था, हाँ, लेकिन मेरी बात यह है कि वह वही है जिसे हम दिखाते हैं, उसे ये याद दिलाते रहे कि हमारे संकेत क्या हैं। अगर वह अल्लाह है, अल्लाह को चमत्कार दिखाने के लिए अल्लाह की क्यों जरूरत पड़ेगी? अल्लाह खुद को चमत्कार दिखा रहा है। तुम जानते हो क्या? रुको। हाँ बिल्कुल, रुको। लेकिन अगर ये मोहम्मद है तो माफ करना, ठीक है तो मुझे देखो। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। इसका मतलब है कि अल्लाह चाहता है कि हम खुद का जिक्र करते हुए हम उसे हम दिखाते उसे हैं। अपने संकेत दिखा सकते हैं, और दावा है कि वह अकेला ही सब देखने वाला है। हाँ, सर्वश्रुत सर्वदर्शी। कौन है? खैर, आप कह रहे हैं कि अल्लाह के ये कहने के बाद हम ये क्यों कहें? नहीं नहीं, ये उससे अधिक है। अल्लाह कहते हैं हमने उसे अपने संकेत दिखाए, और फिर उसके बारे में कहते हैं कि जिसे हमने अपने संकेत दिखाए वह सब देखने वाला है, सब जानने वाला है। वह कौन है? और वह हाँ, है यही वह। तो मैं कह रहा हूँ। अगर यही बात है जो मैं कहने की कोशिश ठीक कर है, रहा हूँ। तो वह और उसे कौन है? दावा है कि अल्लाह कह रहे होंगे। तुम जानते हो, दावा यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। तो वह क्यों कहेगा? नहीं, ये क्या केवल प्लॉट यही नहीं बदल है। गया? क्यों होगा? अगर इसके ये बजाय ये कहने के बजाय वास्तव में मैं सर्वज्ञ हूँ या हम सर्वज्ञ हैं, ये कह रहा है कि वह सर्वज्ञ है। तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद सर्वश्रुत सर्वदर्शी हैं। हाँ क्या आप हाँ, तो यही हाँ, ये कहने है। की कोशिश खैर, कर मैं रहे इसे हैं? कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या आपको ये मिल गया। वो उस और वह एक ही है, वह जो कहता है उसे हमारे संकेत दिखाए, जो सुनने वाला और जानने वाला है। वे नहीं बदलते, ये वही वह और वह है। तो अगर आप मुझसे कहें अल्लाह ही एक है, खुदा ने कहा कि वह सबसे बड़ा देखने वाला है। यही तो ठीक है, मैंने तुमसे हम आपके अभी खुदा कहा। के प्यार के लिए धैर्य रखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, धैर्य रखो। अगर अल्लाह वही है जैसा उन्होंने कहा है कि वह देखता और जानता है, तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह को चमत्कार दिखाए। तो खुदा को खुद से चमत्कार क्यों दिखाने होंगे? और ये चलो इसे मोहम्मद हासिल है, करें। ये और भी बुरा है, क्योंकि अगर ये मोहम्मद है, हमने उसे मोहम्मद उसने दिखाया। उसे हमारी दृष्टि दिखाई।
अल्लाह लेकिन नबी फिर को आपने दिखा इसे रहे नष्ट हैं कर दिया, क्योंकि फरा ठीक है, लेकिन फिर आकार इसे समाप्त करें कि वह समुद्र है और तुम्हें भगवान आना है। चाहिए। यह सब सुनने ये और मोहम्मद देखने है, का बस समय कहा है। कि ये मोहम्मद है, वह और वह नहीं बदलते, ये वही है। ठीक है, यही ठीक है, मैं तो क्या कह रहा मोहम्मद हूँ, सर्वश्रुत हैं? यही क्या आप मोहम्मद मैंने पर विश्वास करते पूछा हैं? ठीक है, था। क्या मोहम्मद सर्वश्रुत हैं? सर्वदर्शी। नहीं, इसलिए सब सुनने वाला, सब देखने वाला अल्लाह तो को फिर संदर्भित करता है, खैर इसलिए यही कारण है। अल्लाह है, चमत्कार दिखाए गए थे। तो अब आप फंस गए हैं, आप बदल नहीं सकते यह, क्योंकि एक ही वाक्य में वह और वह एक ही है, यह नहीं बदलता। हमने उसे अपने संकेत दिखाए, वह देखने वाला है, तो यह वही इकाई है। तो ये कौन है? हम अभी भी इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मोहम्मद है तो मोहम्मद सर्वज्ञानी है। सो अगर आप इस तो नहीं है। दावा कर रहे हैं कि यह अंतिम वाक्य मोहम्मद अलैहिस्सलाम का संदर्भ दे अगर ये रहा है। मोहम्मद है तो मोहम्मद देखने वाला और जानने वाला है, तो आपने उसे भगवान बना दिया, आपने उसे एक इलाह बना दिया।